Hello students, today I am going to continue our chapter number 4, data handling. Today we will learn mutable and immutable types. Mutable and immutable types. We already discussed mutable and immutable types. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं. म्यूटेबल मीन्स मॉडिफाई, वी कैन चेंज, एंड इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज. ठीक है, म्यूटेबल मीन्स मॉडिफाइड और चेंज. जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं वो होगा म्यूटेबल, और जिसकी वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, not modifiable, or not changeable. That is called immutable. ठीक है, immutable means जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, और म्यूटेबल मीन्स जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. ये टेक्निकल वर्ड है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो लिस्ट होती है, ठीक है, लिस्ट जो होती है वो होती है मॉडिफिएबल होती है. ठीक है, हाँ यस, लिस्ट जो होती है मॉडिफिएबल होती है, मतलब म्यूटेबल होती है. ठीक है, और जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है, वी कैन नॉट चेंज. ठीक है, बट जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो डिक्शनरी एक अलग पार्ट है, उसको डीपली आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज देखेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स. फर्स्ट टाइप देखते हैं इम्यूटेबल टाइप्स. इम्यूटेबल टाइप्स. Immutable means not change. The immutable types are those that can never change their values in place. In Python, the following types are immutable. कौन कौन से होते हैं जो immutable होते हैं? फर्स्ट है इंटीजर. सेकेंड इज फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल्स एंड बुलियन. टपल्स एंड लास्ट फिफ्थ इज बुलियन. ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इम्यूटेबल, मतलब वी कैन नॉट चेंज वैल्यू. ठीक है, इंटीजर को भी हम चेंज नहीं कर सकते, फ्लोट को भी चेंज, स्ट्रिंग, टपल्स. ठीक है, अब इंटीजर का मतलब जैसे 5, 60, 605, 1002, ये फिक्स्ड वैल्यू है, वी कैन नॉट चेंज. ठीक है, ऐसे फ्लोट भी होता है 3.14, 40.02, इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट चेंज. ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग जैसे राहुल, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, राहुल है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, संजीव नेम है. ठीक है, टपल्स क्या होता है? टपल्स एक प्रकार की लिस्ट होती है. ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं. 2, 3.14, ठीक है, राहुल. ठीक है, हाँ, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल्स के लिए आपको राउंडेड ब्रैकेट यूज करना है. ठीक है, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है अतुल, क्लियर है? टपल्स के लिए हम लोग राउंडेड ब्रैकेट यूज करते हैं, लिस्ट के लिए ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, इसी से आप पता चल जाएगा कौन सा लिस्ट है, कौन सा टपल है, कौन सा डिक्शनरी है. ठीक है, तो ये टपल हो गया, ये भी नॉट इम्यूटेबल है. ठीक, फिर आता है बुलियन. बुलियन में दो ही वैल्यू होती है, एक होती है फॉल्स, जिसको जीरो से डिनोट करते हैं, फिर अगला होता है ट्रू, जिसको किससे 1 से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये सब इम्यूटेबल होते हैं, मतलब फिक्स है. राहुल एक नेम है, फिक्स है. ठीक है, टपल्स एक
वेरिएबल चेंज होता है ना, बट वो ये तो फिक्स है ना, राहुल तो नहीं है, राहुल तो किसी पर्सन का नहीं है, वो फिक्स है, एक नंबर 605 फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते हम। वेरिएबल को चेंज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट इसको नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल में जाएगा ना, जैसे आप इसको असाइन करो किसी वेरिएबल में जाएगा, तो वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होती है। तो वो तो जस्ट एक मैसेज को प्रिंट करें, जैसे आप राहुल प्रिंट करो, राहुल प्रिंट हो गया एज इट इज, ठीक है। प्रिंट फंक्शन अलग है, ठीक है, ये हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पाइथन में जो भी डेटा होते हैं, ठीक है, जो भी डेटा होते हैं उनको ऑब्जेक्ट भी कभी कहा जाता है, ठीक है। जैसे 5 भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राहुल ये भी एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि इसको क्या बोलेंगे, एक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। दूसरा डेटा वैल्यू भी बोल सकते हैं, तीसरा डेटा आइटम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से एक डेटा आइटम है, ठीक है, ये एक डेटा है, डेटा भी बोल सकते हैं, डेटा वैल्यू भी बोल सकते हैं, डेटा आइटम भी बोल सकते हैं, और टेक्निकली पाइथन में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस, ठीक है। ऐसे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्यूटेबल हैं। अब मैं आपको इंटरनली बताता हूँ कैसे ये ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं। अब मैं जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम लिखता हूँ। p एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है। q एक वेरिएबल है जिसमें मैं p को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और वेरिएबल ले रहा हूँ r इक्वल टू 5, ठीक है। अभी हमारे कंप्यूटर के रैम में कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो बताता हूँ। ये हमारा रैम है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आपको पता है हम कंप्यूटर में जो भी कुछ वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें रैम में रन होती हैं या लोड होती हैं, ठीक है। आपने स्क्रिप्ट मोड में ओपन किया पाइथन को और p की वैल्यू, q की वैल्यू और r 3 वेरिएबल आपने बनाए हैं, ठीक है। ये देखो p एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है। q एक वेरिएबल बनेगा, अच्छा Q में मैंने क्या असाइन किया, P की वैल्यू क्या है 5। अब वैसे R में मैंने क्या भी असाइन कर दिया 5, ठीक है। ये 3 वेरिएबल बन गए, ठीक। इस प्रकार से हमारे रैम में, पर पाइथन में, ठीक है, पाइथन में जो वेरिएबल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी स्टोरेज होता है वो थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो किस टाइप से वर्क करते हैं। जैसे P Q R तीनों की वैल्यू क्या सेम है, 5 है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क होता है पाइथन में, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाए तो सबके लिए अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई होगा, बट ऐसा नहीं होता। चैप्टर नंबर हम लोग 3 में ये डिस्कस, हाँ, क्योंकि वो ना स्टोरेज लोकेशन को रेफर करता है, ठीक है। अब देखो जैसे आपने, ये कैसे होगा, तीनों की वैल्यू सेम है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, अच्छा जो भी एक क्या बोलते हैं एक वैल्यू है, हर एक वैल्यू का एक रेफरेंस नंबर होता है या फिर आईडी होती है या फिर एड्रेस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका एड्रेस है 20008, ठीक है, सपोज। अब ये जो एड्रेस है कोई जरूरी नहीं है ये 20008 होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये कैसे जनरेट होता है, इंटरनली मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक इसको जनरेट करता है, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है। आप अगर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स यूज़ करोगे तो हो सकता है उसमें एड्रेस कुछ दूसरा हो, ठीक है। तो ये रैंडम होता है, हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी सपोज मान के चलो 20008 इसका एड्रेस है, क्या है ये, इसको मैं डिनोट कर देता हूं मैं, एड्रेस, क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस। जो भी एक वैल्यू होती है हमारे पाइथन में, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर वैल्यू का एक एड्रेस होता है। इसको और क्या बोलते हैं, आईडी भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेफरेंस कोड, रेफरेंस कोड, 3 नाम से इसको डिनोट करते हैं, एड्रेस, आईडी और रेफरेंस कोड, ठीक है। अब यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों जो वेरिएबल है P
Q और R, तीनों की वैल्यू क्या है 5 है। तो क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ना P कॉमा Q कॉमा R, ये तीनों किसको डिनोट करें, रेफर करेंगे 5 को। ये तीनों किसको रेफर करेंगे, इस एड्रेस को, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो तीनों के लिए सेम है, ठीक है। जब तीनों के लिए सेम है तो वो सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगे तीनों वेरिएबल, ठीक है। हालांकि हम लोग ऐसा सोच के चल रहे हैं तीनों की अलग अलग वैल्यू है, पर ऐसा नहीं है, वैल्यू सेम है तो वो एक ही को डिनोट करेंगे। हाँ, उसमें अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जैसे आपने 3 वेरिएबल बनाए ना, तो तीनों की अलग अलग एलोकेशन होता है। हाँ, वो कैसा होता है, ये ऐसा, ये आपका एक रैम रहेगा और आपने 3 वेरिएबल बनाए, तो P अलग, Q अलग और R अलग, ठीक है। तीनों में अलग अलग लोकेशन वैल्यूज स्टोर होंगी और तीनों के अलग अलग एड्रेसेस होंगे। हाँ, वो अलग, एक एक कैरेक्टर असाइन होता है, कैरेक्टर असाइन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब ही क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स का सेट, जैसे इंडिया हो गया INDIA, एक एक कैरेक्टर असाइन होता है, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट था, ये हमारा पाइथन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो इससे क्या हो गया, पाइथन ने हमारी स्पेस को बचा दिया, हमारे रैम की स्पेस को बचा दिया कि जब वैल्यू सेम है और तीनों वेरिएबल एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होता था, सी में हमारा स्पेस बढ़ जाता था, क्योंकि 2 बाइट ये लेता था, 2 बाइट ये लेता था, 2 बाइट ये, तो 8 बाइट ऑक्यूपाई। यहाँ पे क्या होगा, 2 बाइट में ही अपना काम हो जाएगा। तो ये पाइथन ज़्यादा अच्छा है, हमारा रैम का स्पेस बचा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये एड्रेस है, तो ये PQR जो है ना, एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब इस एड्रेस को क्या वैल्यू है 5। अच्छा, आप चाहते हो कि ये किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है देखना चाहते हो, तो उसके लिए एक फंक्शन है ID फंक्शन, कुछ नहीं, आपको इंटरेक्टिव मोड में ओपन करना या स्क्रिप्ट मोड में ओपन करना, ठीक है। और आप ये लिखना ID एक फंक्शन है, उसमें लिखना P लिखना, ठीक है। ID एक फंक्शन P लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा बताइए, 20,008, ठीक है। अच्छा, और बताओ, अगर मैं ID Q लिखूं तो क्या प्रिंट होगा, वही होगा, क्योंकि सेम पॉइंट ID R लिखूंगा तो भी वही प्रिंट होगा, ठीक है। अब ID 5 लिखता हूं तो भी यही एड्रेस, वही एड्रेस प्रिंट होगा, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है, यही है, ठीक है। तो वो उसकी यूनिक ID क्या है, 20,008, ठीक है। इस टाइप से पाइथन में वर्किंग होता है। तो ये है अपना इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, जो फिक्स रहता है, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट फंक्शन यूज करोगे। हाँ हाँ, नहीं, उसमें भी प्रिंट यूज़ कर सकते हो, बट उसमें सिर्फ एक ही लाइन यूज़ होता है ना, एक ही लाइन यूज़ होता है। हाँ, जैसे ID जो फंक्शन है ना, अगर उसमें आप लिखें ना तो उसमें प्रिंट की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्रिंट कर देता है। पर सर जैसे आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट डबल कोट्स में अपना नाम लिखो तो ना प्रिंट कर देगा, उसमें बस एक ही लाइन लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते इंटरेक्टिव मोड में। स्क्रिप्ट मोड में तो n नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, वो तो फुल प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसी में। जैसे P की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। ध्यान रखना, अभी P की वैल्यू क्या थी, 5 थी, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, 5 ही रहने देता हूँ, फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लो आपने स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पहले इतना लिखे और इतने को प्रिंट करके देखे, ठीक है। फिर उसी के नीचे और लिख रहे हो आप कोड एक ही प्रोग्राम में। आप P की वैल्यू आप दे दो 10, Q की आप वैल्यू दे दो, Q की वैल्यू आप दे दो R असाइन कर दो, और यहाँ पे मुझे छोटा सा लिखना पड़ेगा,
P इक्वल टू 10 और R इक्वल टू 7, ठीक है। Q में R को असाइन कर दिए, ठीक। अब देखना है इसका कैसे वर्क होगा। P की पहले वैल्यू क्या थी 5, ठीक है, फिर अगली वैल्यू है 10 और फिर अगली वैल्यू है 7, ठीक है। बस इसको आप ऐसे समझ के चलना, एक ही प्रोग्राम ओपन किए हो, मान लो उस प्रोग्राम का नाम आपने सेव किया है test.py, एक ही प्रोग्राम है test.py, उसमें आपने ये 3 वेरिएबल बनाए और उनको आपने प्रिंट करके देखा, उसकी आईडी और वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसी में आपने मान लो सपोज 8 लाइन से फिर इसको लिखना चालू कर दिया, ठीक है। तो P की वैल्यू आपने दे दी 10, R की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू फिर से R असाइन कर दिया। अब कैसे वर्क होगा, P जो हमारा वेरिएबल था पहले किसको पॉइंट कर रहा था, जब ये लाइन थी, अब आपने P में क्या डाल दिया 10, तो अब P किसको पॉइंट करने लग जाएगा 10 को, ठीक है। अच्छा एड्रेस तो सबका होगा, इसका 20,008 होगा सपोज, मतलब पहले था इसका 20,010 होगा और इसका मान लो 20,012 होगा, ठीक है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब Q में मैंने, अच्छा उसके बाद R किसको पॉइंट करेगा बताओ 7 को, ठीक है। और Q में मैंने क्या डाल के रखा है R की वैल्यू, तो क्या होगा R और Q दोनों सेम को पॉइंट करेंगे, ठीक है। R और Q दोनों 7 को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपने P की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। P की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया तो अब वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, नेक्स्ट जो अपना वेरिएबल है उसको, अब इस वेरिएबल को वो पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक। इस टाइप से हमने क्या किया, उसकी जो वैल्यू थी 5, अब वो ओल्ड वैल्यू थी और न्यू वैल्यू है 10, तो उस वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा। नहीं सी में ऐसा नहीं है, सी में एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्यूटेबल टाइप्स हैं उसके, ठीक है। इसमें आपने वैल्यू को फिक्स करके रखा है। कितना टाइम हुआ है, टाइम मैंने भी वॉच करना भूल गया, देखो तो उसमें कितना टाइम है। तो भी टाइम है, ठीक है। वीडियो पॉज तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये हो गए इम्यूटेबल टाइप्स, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं म्यूटेबल टाइप्स में। The mutable types are those whose values can be changed in place. Only 3 types are mutable in Python. कौन कौन से होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। लिस्ट, डिक्शनरी, थर्ड इज सेट, ठीक है। 3 types of data types आर म्यूटेबल, ठीक है। फर्स्ट इज लिस्ट, सेकंड इज डिक्शनरी, थर्ड इज सेट, ठीक है। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट म्यूटेबल होते हैं, मतलब वी कैन मॉडिफाई वैल्यूज, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यू, डिक्शनरी की वैल्यू और सेट की वैल्यूज को। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे एक लिस्ट है CHK इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, मतलब ये लिस्ट है 2, 4, 6। Now close square bracket. If you want to print position 1 वैल्यू, ठीक है। लिस्ट में क्या होती है, जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो 0 से काउंट होती है, ठीक है। फिर 1 देन 2, ठीक है। ये इस प्रकार कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जाती है। इफ यू वांट टू प्रिंट पोजीशन 1 वैल्यू, देन यू हैव टू जस्ट राइट CHK, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये है लिस्ट का नाम, एक वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। ये जो बनाई है मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में आप कितने भी लंबे
कितने भी नंबर आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो सी एच के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, 4, ठीक है। ये इसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 4 प्रिंट करो, मैं बोलूँगा कि एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू उसको एक्सेस कर रहा हूँ। अदरवाइज प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये ऐसा शो कर देता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि ये अगर म्यूटेबल टाइप है तो वी कैन मॉडिफाई वैल्यूज, ठीक है। कैसे मॉडिफाई करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करेंगे आप लिख दो, यहाँ बताता हूँ, CHK, सपोज यू वांट टू चेंज पोजीशन 1 वैल्यू असाइन 14, ठीक है। तो किस टाइप से ये लिस्ट बनेगी, ये आपकी बनेगी CHK इक्वल टू 40,6, ठीक है। इस टाइप की ये लिस्ट बन जाएगी। हाँ मैडम 10 मिनट्स बस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 240,6। तो आपकी जो नई लिस्ट होगी वो ये होगी 2, 40 और 6। क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट आप CSK भी लिखोगे ना तो भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ इंटरेक्टिव मोड में, आप स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखो, ऐसा लिखो, प्रिंट CHK, ऐसा लिख दो ना तो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, 240,6, ठीक है। ब्रैकेट रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। रन करें, हाँ रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। लिस्ट है तो ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट क्या अपना मॉडिफाई है, म्यूटेबल है, तो वी कैन चेंज एनी पोजीशन वैल्यू, किसी पोजीशन की आप वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ एक वेरिएबल है सिंपल, हाँ कोई रैंडम, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। आपके आप नाम का वेरिएबल ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। बस इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, इस लिस्ट को असाइन कर दिया है, ठीक है। ये लिस्ट को मैंने असाइन कर दिया है। और लिस्ट आप जानते हो कि लिस्ट इज ए सेट ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब जैसे ये इंटीजर टाइप के नंबर हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। नहीं सर, लिस्ट में एक मिनट, देयर बेसिक डिफरेंस इन वन, टपल्स कैन बी मॉडिफाइड और लिस्ट कैन बी चेंज। हाँ दोनों में आप डिफरेंट डेटा टाइप असाइन कर सकते हो। डिक्शनरी का देखना पड़ेगा उसमें, हाँ उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो की वैल्यू पे बेस्ड है कि आप यूनिक होनी चाहिए और वैल्यू आप कुछ भी दो, ठीक है। वो भी सेट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप है, ठीक है। तो लिस्ट में भी आप डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हो और टपल में भी आप डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते हो, ठीक है। किसको, क्या चीज़, प्रोग्राम बना के देखते हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर so student, this is the end of today's video. Next topic is variable internal, we will discuss in next class. Okay, thank you.